तो बहुत बहुत स्वागत है आज आप सब भक्तों का इस अधिक मास के शुभ अवसर पर श्रीमद् भागवतम का श्रवण अपने आप में मतलब सोने पे सुहागा। तो और वो भी दिन की शुरुआत। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सब भक्तों का आज के इस साप्ताहिक श्रीमद् भागवतम के स्तर पे। तो सबसे पहले हम लोग जगन्नाथ जी के चरणों में प्रार्थना करेंगे। चतुर्भुजा जगन्नाथ कंठ शोभित कौस्तुभः पद्मनाभो वेदागर्भ चंद्र सूर्य विलोचनाः जगन्नाथ लोकनाथो नीलाद्रीशः परोहरिः दीनबन्धु दया सिंधु कृपालु जनरक्षकः। बोलिए जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा माई की जय, जय चक्रराज की जय। जय। तो चलिए प्रारंभ करने से पहले हम लोग मंगलाचरण कर लेते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वतोपत्यादि हेतवे तापत्राय विनाशाय कृष्णाय वयं नुमः। कृष्णाय नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णद्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतम्। नमः कमलनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकज आग्रहे कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय वेदसे नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतं सेव्या भगवत उत्तम श्लोके भक्ति भगवती नैष्टिकी मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघ्यते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम्। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय की जय। कृष्ण कृपा मूर्ति ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। तो आज हम लोग पढ़ेंगे श्रीमद् भागवतम पहले स्कंद का 13वां नंबर अध्याय और पहले से लेकर 30वें श्लोक तक। तो इससे पहले कि हम लोग श्रीमद् भागवतम के बारे में इस अध्याय के बारे में चर्चा करें, थोड़ी सी भागवतम के ऊपर चर्चा। तो आप सब लोग भागवत से परिचित ही हैं, आप सब लोग पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, बहुत अच्छी बात है। तो देखिए, यदि आप लोगों ने कभी गौर किया होगा श्रीमद् भागवतम के ऊपर, तो श्रीमद् भागवतम आप देखेंगे तो एक श्रवण की एक सीढ़ी है। इसमें बहुत तरह के श्रवण, बहुत बहुत बार श्रवण को दिखाया गया है, श्रवण को दर्शाया गया है। तो यदि आप शुरू से थोड़ा गौर करें तो सबसे पहले श्रीमद् भागवतम कैसे आया? जब भगवान ने ब्रह्मा जी को सुनाया, किस रूप में? चतुर्श्लोकी भागवत के रूप में। ठीक है, तो ये संवाद हुआ। ठीक है, उसके बाद ब्रह्मा जी ने क्या किया? अपने मानस पुत्र नारद को सुनाया, फिर एक संवाद। फिर नारद मुनि ने व्यासदेव को सुनाया, व्यासदेव ने सुखदेव महाराज को सुनाया, सुखदेव जी ने परीक्षित महाराज को सुनाया, और इस सभा के समय उन्होंने उनके माध्यम से सूत गोस्वामी भी सुने, और फिर सूत गोस्वामी ने नैमिषारण्य में सौनकादि ऋषियों को भी सुनाया।
और इसके अंदर आप देखेंगे बहुत सारे जो कथा है, बहुत सारी जो जानने लायक रोचक कथाएं हैं, उनमें आप देखेंगे एक पूरे भागवतम में एक पाठ आता है जहां पर विदुर मैत्रेय का संवाद है तीसरे स्कंद में। तो विदुर मैत्रेय का संवाद भी बहुत अच्छा सुंदर है। और अंत में आप देखेंगे तो भगवान और उद्धव के बीच, जिसको हम लोग उद्धव गीता के माध्यम से भी जानते हैं, एकादश स्कंद में। तो यदि आप देखें पूरे भागवतम में सिर्फ श्रवण करने की विधि को बताया गया है कि एक इंसान बोल रहा है और एक इंसान सुन रहा है। तो इससे हमें पता चलता है कि श्रवण की कितनी महिमा है। भागवत की तो महिमा है ही, लेकिन यदि भागवत को श्रवण ना किया जाए तो फिर भागवत की महिमा हमारे जीवन में आएगी ही नहीं, वो अपने तक सीमित हो जाएगी। हमें जो चाहिए, हमें जो बेनिफिट चाहिए, जो फायदा चाहिए, वो फायदा कभी नहीं मिल पाएगा यदि हम श्रवण ना करें। इसीलिए श्रवण के ऊपर चाणक्य पंडित भी कहते हैं कि श्रुत्वा धर्मम विजानाति श्रुत्वा त्यजति दुर्मति श्रुत्वा ज्ञानम अवाप्नोति श्रुत्वा मोक्षम आपनुयात। कि श्रवण करने से क्या हो सकता है? तो चाणक्य पंडित कहते हैं कि श्रुत्वा धर्मम विजानाति, कि सुनने से हम धर्म के बारे में जान सकते हैं। श्रुत्वा त्यजति दुर्मति, यदि श्रवण, अच्छे चीजों का श्रवण किया जाए तो हमारे जो दुर्मति है उस दुर्मति को हम त्याग सकते हैं। श्रुत्वा ज्ञानम अवाप्नोति, श्रुत्वा से हमें ज्ञान प्राप्त हो सकता है श्रवण करने से। श्रुत्वा मोक्षम आपनुयात, और श्रवण करने से हमें मोक्ष की भी प्राप्ति हो सकती है। अब यदि आप अपने जीवन में हम यदि देखें बचपन से, है ना, तो हम देखेंगे बचपन से लेकर आधा जिंदगी तक हम सिर्फ श्रवण ही करते हैं, लेकिन वो अलग बात है, हमें उसका एहसास नहीं होता। आप बचपन, आपका 5 साल का उम्र हमारा हो गया, हमारा दाखिला स्कूल में हो गया, स्कूल में केजी से लेकर +2 तक, और +2 के बाद भी ग्रेजुएशन तक, इंजीनियरिंग तक, मतलब 20 साल के 30 साल की उम्र में हम देखेंगे 25 साल हमारा जो जीवन हम व्यय करते हैं वो सिर्फ सुनते सुनते ही करते हैं। और ना कि सिर्फ स्कूल में तो सुनते ही हैं, घर में आके भी माता पिता का सुनते हैं, और शादी के बाद तो और बुरा हाल हो जाता है, बोलने की क्षमता ही चली जाती है, क्योंकि सिर्फ पत्नी का सुनना ही पड़ता है और हम बोल नहीं पाते। तो पूरा जीवन जो है सिर्फ श्रवण में ही चला जाता है। तो इसीलिए प्रभुपाद एक बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं कि इस तरह से हमें, जब भगवान ने ब्रह्मा जी को सुनाया, उसके बाद ब्रह्मा जी ने एक एक करके नीचे आए, तो इससे हमें और एक बात पता चलती है कि किस तरह हमारे जीवन में प्रचार का महत्व है। कि किसी ने भी जिसने भागवतम को सुना, उसने अपने पास छुपाकर तिजोरी में ताला मार के नहीं रखा, उसने आगे बढ़ाया। तो इस तरह प्रभुपाद भी हमें बताते हैं कि जब हम भागवतम के माध्यम से भगवान की लीलाओं का श्रवण करते हैं, जानते हैं, सुनते हैं, सब कुछ करते हैं, उसको हमें आगे बढ़ाना चाहिए। हम आज, और प्रभुपाद की निष्ठा देखिए, आज यदि हम आज के संदर्भ के बारे में बात करें तो आज रेनी, मतलब बारिश का मौसम चल रहा है, तो आज हम घर से निकलने से पहले भी 10 प्रकार की व्यवस्था करते हैं, वो भी 4-5 किलोमीटर दूर जाने के लिए, कि टोपी पहन लो, रेनकोट ले लो, छतरी ले लो, जल्दी आ जाओ, फोन रख लो कि कहीं फंस जाओ तो फोन करना। लेकिन प्रभुपाद की निष्ठा देखिए, वो 4-5 किलोमीटर नहीं, वो हजारों हजार किलोमीटर, एक देश से दूसरा पराया देश, है ना, वहां चले गए सिर्फ जेब में 40 रुपए रखकर। और वो फिर, और व्यंग्यात्मक व्यंग ये है कि वो 40 रुपए उन्होंने कभी खर्च भी नहीं किए, फिर वो ऐसे चले गए जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि जान ना पहचान मैं तेरा मेहमान, और वो अमेरिका जाकर अमेरिका के मेहमान बन गए, जान ना पहचान तो था नहीं किसी से। और वहां से उन्होंने भगवत कृपा से, अपनी निष्ठा से, अपने बलबूते पर, अपने मतलब करना था, गुरु का आदेश है उसका पालन करना है, उस चेतना से, उस जुनून से उन्होंने वो जब कर दिखाया, और उसका फलस्वरूप यह है कि हम आज घर बैठे, कोई हमें बोल रहा है और हम भागवतम का श्रवण कर रहे हैं। और भागवतम का जो लिपि भी जो उन्होंने हमें प्रदान किया है, उसका तो वो अनवर्चनीय है, क्योंकि एक एक शब्द, एक एक अक्षर का मतलब उन्होंने जो लिखा है, मतलब कहा जाता है कि उन्होंने जो अपना पूरा रात जो गवाया है भागवतम का लेखनी करने में, हमें पूरा रात गंवाने की जरूरत नहीं, कम से कम दिन में 1 घंटा भी हम उस लेखनी को दें
हमें लगता है कि प्रभुपाद का कार्य जो है वो साक्षात्कार हो जाएगा। इसीलिए हमें श्रीमद् भागवतम का पठन पाठन श्रवण अध्ययन स्वाध्याय सब कुछ बड़े जोरों शोरों से करना चाहिए, जुनून से करना चाहिए कि नहीं हमें पढ़ना है। जब प्रभुपाद ने इसको लिखने के लिए इतना मेहनत किया, अपने आंखों के नींद को जला दिया, खपा दिया अपने आप को, उस भागवतम को हम खाते पीते बैठते सोते हम क्यों नहीं पढ़ सकते, क्यों नहीं अध्ययन कर सकते। और ये जो भागवतम है ये हमें भक्ति प्रदायिनी है। इसीलिए आप यदि भागवतम में आप देखेंगे पहले स्कंद के पहले अध्याय का दूसरा श्लोक, तो उसमें लिखा गया है कि धर्म प्रोंजित कैतवो सत्र परमो निमृत सरानाम सताम, कि धर्म प्रोंजित कैतवो अत्र, कि ये जो भागवतम है ये शुद्ध भक्ति की बात करती है, ये मिश्रित भक्ति की बात नहीं करती है। और अंततः सताम शब्द जो है वहां इस्तेमाल किया गया है, उसका मतलब है ये श्रीमद् भागवत आपको शुद्ध भक्ति प्रदान करवाती है। इसीलिए आप यदि देखेंगे तो पहले स्कंद के दूसरे अध्याय का 3 नंबर श्लोक आप देखिए, तो उसमें भागवतम को अध्यात्म दीपम कहकर बताया गया है कि ये जो श्रीमद् भागवतम है इस कलिकाल में कलयुग के लोगों के लिए अपने आप में आध्यात्मिक रास्ता में चलने के लिए ये दीपक के समान है, ये रोशनी प्रदान करने वाली है, ये अंधकार को का विनाश करने वाली है। तो इसके बावजूद इतना कुछ जानने के बाद भी यदि हम श्रीमद् भागवतम का अध्ययन नहीं करते, भगवान के गुणों का गान नहीं करते, तो हमारा जीवन व्यर्थ है। इसीलिए वेदव्यास जी भागवतम महात्म्य में कहते हैं कि कथम सह वैष्णवो यज्ञ, कथम स वैष्णवो यज्ञ भागवतम शास्त्रम कलौ गृहे न तिष्ठते यस्य स्वपच अधिको ही सा। इसका मतलब होता है कथम स वैष्णवो यज्ञ, कि कहो वो कौन सा वैष्णव है, वो कैसा वैष्णव है, शास्त्रम भागवतम कलौ, जिसके घर में भागवत शास्त्र नहीं है। वो तो पढ़ने की भी बात नहीं करते, वो रखने की बात कर रहे हैं कि जो अपने आप को वैष्णव, जो अपने आप को ब्राह्मण और बड़े जाति उच्च जाति वाला कहता है, वो कैसा ब्राह्मण, कैसा वैष्णव, कैसा इंसान है जिसके घर में भागवतम शास्त्र भी नहीं है। वो कहते हैं कि गृहे न तिष्ठते यस्य, जिसके घर में भागवत शास्त्र नहीं है, स्वपच अधिको ही सा, वो कैसा है, स्वपच मतलब चांडाल के समान है, वो उस इंसान के समान है जो कुत्ते खाने वाला है, कुत्ते का जो मांस खाता है उसको चांडाल कहा जाता है। तो जिसके घर में श्रीमद् भागवत नहीं, वो अधिको ही सा मतलब वो चांडाल से भी बढ़कर है, चांडाल से भी उसकी गति बेकार है, इतना कहा गया। मतलब समाज में तो चांडाल को सबसे नीचा जाति बताया जाता है, लेकिन वेदव्यास जी बोल रहे हैं कि जिसके घर में श्रीमद् भागवतम नहीं, वो चांडाल से भी बेकार है, गया गुजरा है, इसके उसको उसका कुछ नहीं हो सकता। तो इसीलिए हमें श्रीमद् भागवतम का हर रोज, मतलब मरने का समय भी आ जाए तो हमें श्रीमद् भागवतम का अध्ययन डेली करना चाहिए विदाउट फेल। यदि सांस भी लेना भूल जाए तो ठीक है, लेकिन श्रीमद् भागवतम का अध्ययन हमें अवश्य करना चाहिए, बिना किसी हिचकिचाहट, बिना किसी आलस्य प्रमाद को सब कुछ त्याग कर श्रीमद् भागवतम का हमें अध्ययन करना ही चाहिए। यदि फिर भी हम बहुत बिजी हैं, हमें इस घर पे समय नहीं मिल रहा है, तो रास्ते में जाते आते, बस में बैठे हैं, ट्रेन में बैठे हैं, ऑटो में बैठे हैं, जहां बैठे हैं वहां पर 1 2 3 श्लोक, एक अध्याय जितना हो सके उसका अध्ययन हमें अवश्य करने वाली है। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने कहा कि स्वयं भागवत कहती है कि धर्म प्रोंजित कैतवो अत्र परमो निमृत सरानाम सताम, कि ये श्रीमद् भागवत हमें शुद्ध भक्ति प्रदान करने वाली है। तो जितना हम अपना समय, अपना जीवन इस श्रीमद् भागवतम को देंगे और भगवत कृपा से उतना ही ये श्रीमद् भागवतम अपनी जो ग्रंथियां है, अपनी जो गूढ़ रहस्य है, वो ये भागवत अपने आप को हमारे सामने में खोलेंगी। और जब तक हम समय नहीं देंगे, जब तक हम भगवान की गुरु की सेवा नहीं करेंगे, तब तक कितना भी हम पढ़ लें, 10-10 घंटा पढ़ लें, 18,000 श्लोक याद कर लें, फिर भी कोई फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि इसके गूढ़ रहस्य को हम नहीं जान पाएंगे।
ठीक है, तो ये था छोटे में सारांश में श्रीमद् भागवतम का अध्यात्म। अब आते हैं आज के विषय वस्तु के ऊपर। तो ये जो कथा है, ये जो अध्याय है विदुर, विदुर की कहानी, यहाँ जो टाइटल दिख रहा है आपको, तो इस अध्याय का जो शीर्षक है वो है धृतराष्ट्र का गृह त्याग। तो पहले आप पिछले सप्ताह में आपने देखा कि परीक्षित महाराज के जन्म के बारे में बताया गया कि कैसे परीक्षित महाराज आते हैं, वो बड़े प्रबल शक्तिशाली राजा हुए, पूरे राज्य का हर जीव का संरक्षण वो करना चाहते थे। इस तरह परीक्षित महाराज का इंट्रोडक्शन हुआ। उसके बाद यहां पर आता है कि अब ये सिचुएशन है कि महाभारत का युद्ध खत्म हो चुका है, सारे कौरवों का विनाश हो चुका है, पांडवों को राजगद्दी मिल चुकी है, युधिष्ठिर महाराज शासन बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं। इस समय क्या होता है, और जब आपको पता है कि जब ये महाभारत का युद्ध चल रहा होता है, विदुर जी हस्तिनापुर छोड़कर तीर्थाटन पे चले जाते हैं। तो यहाँ पर विदुर जी क्या होता है कि उस तीर्थाटन से अब विदुर जी वापस हस्तिनापुर को आते हैं। तो जैसे ही विदुर जी आते हैं, तो यहाँ पर पहले श्लोक में सूत गोस्वामी बताते हैं कि विदुर जी का आगमन होता है, और जब आगमन होता है तो प्रभुपाद उस श्लोक में, पहले श्लोक में विदुर जी के बारे में बताते हैं कि विदुर जी कौन है। तो विदुर जी देखने के लिए, कहने के लिए पृष्ठभूमि में देखने के लिए तो एक शूद्र जाति के हैं, ये दासी पुत्र के रूप में हस्तिनापुर में रहते थे। लेकिन इनका जो बैकग्राउंड स्टोरी है वो ऐसा है कि एक बार एक ऋषि हुए जिनका नाम है कौंडिन्य ऋषि। तो उनके राज्य में एक बार चोरी हो गया, तो चोर भागे, चोरों को पीछे पीछे सिपाही भागे, तो सिपाही पीछे भागते भागते चोरों ने क्या किया कि कौंडिन्य ऋषि के, सॉरी मांडव्य ऋषि थे, कौंडिन्य नहीं, मांडव्य ऋषि के आश्रम में छुप गए। तो सिपाहियों ने मांडव्य ऋषि को पूछा कि कहाँ गए ये चोर। तो उस समय मांडव्य ऋषि अपने ध्यान मग्न में, अपने समाधि में लगे हुए थे, तो उनको पता नहीं चला कि कौन आया कौन गया। तो लेकिन जब सिपाहियों ने पूछा तो इन्होंने बोला कि नहीं, मुझे तो पता नहीं किसने ऐसा करा। लेकिन जब इनके आश्रम का फिर तलाशी लिया गया तो चोर उनके अंदर से ही पाया गया। तो इन सिपाहियों ने क्या किया कि इनके साथ साथ, चोरों के साथ साथ मांडव्य ऋषि को भी गिरफ्तार कर लिया। तो उनके यहाँ नियम था कि जो चोरों को सहायता करेगा उसको भी दंड दिया जाएगा, प्राण दंड दिया जाएगा। तो इसलिए मांडव्य ऋषि को क्या किया, एक जैसे आप देख रहे हैं इस पोल पर खड़ा बैठा दिया गया कि उसको जैसे भाला चुभे, तो भाला चुभने का दंड इन्हें दिया गया। लेकिन मांडव्य ऋषि तो अपने आप में बहुत मतलब प्रख्यात थे, सिद्ध थे। तो जैसे ही वो भाले पर बैठे, भाला चुभने से पहले ही वो अपना शरीर अपने आप उन्होंने छोड़ दिया अपनी शक्ति से, और उसके बाद वो चल दिए यमराज के यहाँ। तो यमराज को उन्होंने पूछा कि अरे मेरा ये ऐसा गति क्यों हुई, ये मुझे बताओ। तो यमराज ने बताया कि देखिए, अब उन्होंने अपने पन्ने पलटे, रेफरेंस के लिए रिवाइज किया कि भाई देखें इनका क्या है, खाता बही सब। तो जब उन्होंने खाता बही उल्टा तो उन्होंने पाया कि जब मांडव्य ऋषि 10 साल की उम्र से भी कम छोटे बालक थे, तो उन्होंने एक छोटे से पतिंगे को लेकर एक सुई उनके शरीर में चुभो रहे थे, जिसके कारण उनकी भी मृत्यु ऐसे हुई, क्योंकि वो जो चुभा रहे थे वही सुई भाला बनकर नरक में उत्पन्न हुआ और उनके शरीर में चुभाया गया। ये यमराज का नीति है। तो मांडव ऋषि बड़े क्रोधित हुए और उन्होंने कहा कि अरे यमराज, तुम इतने बड़े पद पर हो, तुम धर्मराज हो, और तुम्हें इतने भी पता नहीं कि एक बच्चा जो 10 साल के नीचे है, उसका विवेक, उसका बुद्धि इतनी प्रगतिशील नहीं होती कि उसे ये पता चल सके कि क्या सही है और क्या गलत, और उसके हिसाब से तुमने मुझे इतना बड़ा दंड दे दिया। तो उन्होंने, मांडव्य ऋषि ने यमराज को श्राप दे दिया कि जाओ तुम शूद्र बन जाओ। तो वो धरती पर आकर हस्तिनापुर में आए, वो दासी पुत्र के रूप में उनका जन्म हुआ। तो विदुर और कोई नहीं, यमराज का साक्षात स्वरूप ही है विदुर। तो ये शॉर्ट में विदुर जी की कहानी थी। तो विदुर जी जब वापस आते हैं, तो जब सब लोगों को पता चलता है, युधिष्ठिर, सात्यकी, संजय, कृपाचार्य, पंच पांडव, कुंती, सुभद्रा, उत्तरा, कृपी, इन सब लोगों को जब पता चलता है
कि विदुर जी वापस आए हैं, तो सब लोग बहुत हर्षोल्लास से उनका इज्जत देने के लिए, उनको वेलकम करने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए सब लोग आते हैं। उनको बहुत स्वागत से उनका स्वागत किया जाता है, आतिथ्य किया जाता है, और उनको युधिष्ठिर महाराज बहुत सम्मानजनक से उनको आदर पूर्वक बैठने आसन देते हैं बैठने के लिए। फिर बहुत तीर्थाटन करके आए होते हैं तो बहुत थक भी जाते हैं, इसलिए उन्हें आराम दिया जाता है, आराम करने का मौका दिया जाता है। और फिर जब आराम कर लेते हैं, फिर ये सब लोग एकत्रित होते हैं और इन सब के बीच और विदुर महाराज के बीच में वार्तालाप प्रारंभ होता है। तो जब प्रारंभ होता है तो युधिष्ठिर महाराज पूछते हैं कि आप तो तीर्थाटन पे गए थे, आपने अपना जीवन कैसे बिताया, उस समय कुछ ना खाने के लिए था ना पीने के लिए था, तो आपने गुजर बसर कैसे की आपने। और पूरे हस्तिनापुर में विदुर जी की बहुत अच्छी छवि थी, क्योंकि जैसे हम लोग बोलते हैं ना कैरेक्टर है तो सब है, लेकिन आजकल बोलते हैं तो पैसा है तो सब है, कैरेक्टर की जरूरत नहीं है। लेकिन उस समय ऐसा नहीं था, उस समय पैसे से ज्यादा कैरेक्टर देखा जाता था कि हमारा चरित्र कैसा है। तो विदुर जी का चरित्र बहुत अच्छा था, क्योंकि ये पूरे हस्तिनापुर में सब लोगों का अच्छा देखभाल करना, सब लोगों के लिए सबके सुहृदय के रूप में इन्हें जाना जाता था। तो और इनके अच्छे नीतियों के कारण पूरे हस्तिनापुर में एक दासी पुत्र होने के बावजूद इनका बहुत अच्छा नाम था। तो युधिष्ठिर महाराज फिर इनसे पूछने लगे कि आप पूरे तीर्थाटन गए थे, क्या हुआ, कैसे हुआ, हमें कुछ बताइए, आपने कौन कौन से तीर्थों का दर्शन किया वो हमें बताइए, और किस तरह। और युधिष्ठिर महाराज ने इस बात को भी याद किया कि कैसे जब आप यहाँ थे तो आपने बहुबार बहुत तरीके से हमारे प्राणों की रक्षा की, क्योंकि जब जब धृतराष्ट्र पंच पांडवों को मरवाने वाला था तो किसी ना किसी तरीके से विदुर जी को वो पता चल जाता था, और विदुर जी पंच पांडवों के इशारे से कुछ ना कुछ इंगित कर देते थे कि देखो ऐसा खतरा आने वाला है, तुम वहां जाओगे खतरा होगा, तुम्हें अग्नि से मारने का प्रयास किया जाएगा। इन सब का वो सूचना पहले से पांडवों को दे दिया करते थे, जिनके कारण वो कुछ ना किसी तरीके से वो बच जाते थे। तो इसलिए युधिष्ठिर महाराज भी विदुर के प्रति बहुत कृतज्ञ थे। तो आगे चलकर युधिष्ठिर महाराज विदुर जी को कहते हैं, ये श्लोक कहते हैं। कोई प्रभु जी या माता जी पढ़ना चाहते हैं? हरे कृष्ण प्रभु। हाँ अजीत प्रभु जी पढ़िए, प्रभु जी हरे कृष्ण प्रभु जी पढ़िए। भव भव द्विधा भगवतास्थित भूता स्वयं विभो तीर्थी कुवंती तीर्थानि स्वंत अस्नेथ गदाभृता। हे प्रभु, आप जैसे भक्त निश्चय ही साक्षात पवित्र स्थान होते हैं, क्योंकि आप भगवान को अपने हृदय में धारण किए रहते हैं, अतएव आप समस्त स्थानों को तीर्थ स्थानों में परिणत कर देते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो देखिए युधिष्ठिर महाराज विदुर जी को क्या कह रहे हैं, वो कहते हैं कि भवद विद्या भगवता तीर्थ भूता स्वयं विभो तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वांतस्तेन गदाभृता। वो कह रहे हैं कि जो संत जन होते हैं, जो संत समाज होता है, जो वैष्णव होता है, वो अपने आप में चलता फिरता तीर्थ राज है, तीर्थ है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो एक शुद्ध भक्त होता है वो हमेशा भगवान के बारे में, भगवान के लीलाओं के बारे में, भगवान के नामों के बारे में ही चिंतन करता है, और उसका दूसरा कोई उपाय, उसका कोई दूसरा कार्य ही नहीं रह जाता उसके जीवन में। इसीलिए वेदव्यास जी एक शुद्ध भक्त का चरित्र कैसे होता है वो बताते हैं भागवत में, और कहते हैं कि कुर्वाण यत्र कर्माणि भगवतः शिक्षा अस्कृतः। ठीक है, गृणंती गुण नामानि कृष्णस्य अनुस्मरंती च। तो एक शुद्ध भक्त जो है वो क्या करता है, कुर्वाण यत्र कर्माणि भगवत शिक्षा अस्कृतः, कि एक शुद्ध भक्त भगवान के शिक्षाओं को ग्रहण करके निरंतर भाव में अपने कर्तव्यों का पालन करते जाता है। इसलिए यहाँ जो भगवत शिक्षा अस्कृत है, अस्कृत का मतलब है निरंतर भाव में भगवान के शिक्षाओं के अनुसार, अपने मर्जी से नहीं, भगवान की शिक्षाओं के अनुसार अपने जीवन में, अपने वर्णाश्रम में, जिस भी वर्णाश्रम में हो, अपने जीवन के कर्तव्यों का पालन वो करता है।
ये तो एक फेज है। पालन करने के बाद वो क्या करता है, वो पालन करते हुए भगवान की शिक्षाओं के अनुसार अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए वो गृणंती गुण नामानी कृष्णस्य अनुस्मरंती च, वो भगवान के नामों को, वो भगवान के गुणों को धारण करता है। गृणंती का मतलब है ग्रहण करना। ग्रहण करते हुए कृष्णस्य अनुस्मरंती च, वो भगवान को हमेशा सदैव अनन्यश्चिंतयन्, तो उस भाव में हमेशा भगवान का स्मरण करते रहता है। इसीलिए उसके अंदर इतना प्रभाव पैदा हो जाता है कि वो चलता फिरता तीर्थ बन जाता है। हम तीर्थ में क्यों जाते हैं? अपने पापों का क्षय करवाने के लिए, अपने आप को पवित्र करवाने के लिए। तो कहा जाता है कि जब हम संत का दर्शन कर लेते हैं तो वो दर्शन भी अपने आप में पावन है, वो अपने आप में हमें पवित्र करने वाला है। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि मुद मंगलमय संत समाजू, मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। इसका मतलब क्या है? मुद मंगलमय संत समाजू। मुद का मतलब होता है आनंद प्रदान करने वाला, खुशी प्रदान करने वाला, आनंद प्रदायनी, जो आनंद प्रदान करे, जो खुशी प्रदान करे। मुद मंगलमय मतलब मंगल करने वाला, कल्याण करने वाला। संत समाजू, संत समाज कैसा है? जो आनंद प्रदान करने वाला है, जो कल्याण मंगल करने वाला है, उसे हम संत समाजू कहते हैं। और संत समाज कैसा है? वो जो जग जंगम तीर्थ राजू, जो जग में चलता फिरता तीर्थ है, वही संत समाज है। इसीलिए संतों का इतना आदर किया जाता है। संतों को भगवान अपने मस्तक पर रखते हैं और वो कहते हैं कि हम, हमसे भी बढ़कर है मेरे भक्त। इसलिए भगवान ने भागवत में बहुत बार कही है कि मुझसे भी ज्यादा मेरे संतों का, मेरे भक्तों का अच्छा किया करो, भलाई किया करो, मदद किया करो, भक्ति किया करो मेरे संत के लिए। वो अपने आप को छोड़ देते हैं, पीछे चले जाते हैं। और इसीलिए इस अधिक मास में यदि हमें मौका मिलता है तो ऐसे संत जनों को, ऐसे वैष्णवों को अपने घर में बुलाइए और उनका प्रसाद, उनको प्रसाद पवाइए, उनका दर्शन कीजिए, कुछ दान दक्षिणा कीजिए। क्योंकि संत समाज घर में आने से पूरा घर अपने आप में, सिर्फ अपना जीवन नहीं, हो सकता है कि हमारे घर में ऐसा वातावरण ना हो कि पति पत्नी कर रही है तो पति सपोर्ट कर रहा है, बच्चे सपोर्ट कर रहे हैं, हो सकता है ऐसा हो। लेकिन किसी दिन बुलाइए संत समाज को, वैष्णवों को, वरिष्ठ वैष्णवों को अपने घर पर खान पान करवाने के लिए, कुछ दान दक्षिणा करवाने के लिए, जो भी सामर्थ्य हो। ऐसा नहीं है कि 56 भोग बनवाना हो, बस दाल चपाती भी हो जाए तो भी सही। जो सच्चा संत, जो सच्चा वैष्णव है, वो भगवान के प्रसाद में संतुष्ट रहता है, उसे पकवान नहीं चाहिए उसे। इसीलिए हमारा जो भी सामर्थ्य हो, हमें प्रयास करना चाहिए कि इस अधिक मास के शुभ अवसर पर हम संतों का आगमन हो सके हमारे जीवन में, हमारे घर में, ताकि हमारे जीवन के साथ साथ हमारा पूरा घर, हमारा पूरा समाज भी पवित्र और संतुष्ट और खुश हो सके। इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि समाज, संत जो है, जो वैष्णव गण है, वो हमारे घर, चाहे कोई भी बहाना हो, कम से कम किसी बहाने भी हमारे घर जरूर पधारें। तो यही भाव युधिष्ठिर महाराज का है कि जो संत गण है वो अपने आप में तीर्थ हैं, संत है, मतलब पुण्यवान है, पुण्य प्रदायनी है। लेकिन इसके उल्टा भागवत में एक जगह कहा गया है कि जो लोग सिर्फ तीर्थ, देखिए ये दर्शन, साधुओं की महिमा, संत की महिमा बताई गई यहाँ पर, कि जो लोग सिर्फ तीर्थ इसलिए जाते हैं कि मुझे गंगा स्नान करना है, मुझे यमुना स्नान करना है, खाली स्नान करने के लिए जाते हैं, तो भागवत कहती है कि वो गधे हैं, वो पशु हैं, जो तीर्थ में जाते हैं सिर्फ गंगा स्नान करने के लिए, लेकिन तीर्थ में जाकर साधु संग नहीं करते हैं। तो आप लोगों को थोड़ा बड़ा अटपटा लग रहा होगा, तो ये मेरा वाक्य नहीं, ये भागवत का ही वाक्य है। आपको यदि जानना है तो 10वां स्कंद आप देख सकते हैं, 10वें स्कंद के 84 नंबर अध्याय में 13 नंबर श्लोक है, जहां पर वेदव्यास जी बोलते हैं कि जो साधु संग नहीं करता वो गाय और गधों की तरह है। वो गधा है एक इंसान, जो पशु के तरह है, उसकी बुद्धि इतनी विकसित नहीं हुई है, वो सिर्फ जाता है मजे लेने के लिए, जल में स्नान करके वापस आ जाता है। तो इसीलिए हमें, चाहे हम घर में हो या चाहे हम कभी तीर्थाटन करने जाएं, तो हमारा मूल उद्देश्य ये होना चाहिए कि हम भगवान के भक्तों का, संतों का, वैष्णवों का दर्शन संग हम कर सकें।
ताकि हमारे जीवन में हम कुछ उपदेश ग्रहण कर सकें, ताकि हमारा जीवन भी कुछ अच्छा हो, भला हो हमारे जीवन में। आप खुद का, संत का भला नहीं होगा, संत का भला तो भगवान करेंगे, खुद का भला हो, इसलिए हमें भगवान के भक्तों का दर्शन और भगवान के भक्तों का सेवा हमें अवश्य करना चाहिए। इसीलिए युधिष्ठिर महाराज ऐसा कहकर विदुर जी से संबोधित करते हैं। फिर आगे चलकर जब इतनी बातचीत होती है तो प्रभुपाद बताते हैं, उसके आगे वेदव्यास जी बोलते हैं कि चाहे विदुर की बात हो या चाहे पांडवगण हो, पांडवगण घर में बैठकर मतलब ये उन लोगों के लिए कही गई है जो लोग किन्हीं कारणों से तीर्थ नहीं जा पाते। तो यहाँ पर बताया, वेदव्यास जी बताते हैं कि जैसे विदुर महाराज पूरे तीर्थों में घूम घूम कर तीर्थाटन करते हैं, सब तीर्थों का दर्शन करते हैं, और उनके जीवन में भी वो हर समय सदैव भगवान का ही चिंतन करते हैं, उसी तरह ये जो पंच पांडव थे वो घर बैठे भी अपने घर को ही वो तीर्थ बना चुके थे, क्योंकि वो हर समय हर क्षण भगवान का ही स्मरण करते थे। इसीलिए बहुत अच्छा वैष्णव भजन है कि बोला जाता है कि गृहे था को बने था को बोल हरि बोल, कि आप घर में रहिए या वन में रहिए, जो करना है वो कीजिए, लेकिन हर समय बोल हरि बोल, भगवान का नाम आपके जबान पर हमेशा होना ही होना चाहिए। और इस कलिकाल में यही एकमात्र तरीका है जिससे हम अपना बेड़ा पार कर सकते हैं, दूसरा और कोई तरीका नहीं है, नहीं है, नहीं है, ये हमें समझ जाना चाहिए। तो जब ऐसी वार्तालाप होती है युधिष्ठिर महाराज और विदुर जी के बीच में, तो विदुर जी सब हाल कहते हैं, सब कुछ कहते हैं कि कहाँ कहाँ मैं गया, कहाँ दर्शन किया, क्या क्या नहीं किया, सब कुछ कहते हैं। लेकिन उसके ऊपर युधिष्ठिर महाराज ये भी उनसे पूछते हैं कि क्या आप तीर्थ जब आपने दर्शन किया, क्या आप द्वारिका भी गए? तो जब ये प्रश्न युधिष्ठिर महाराज करते हैं तो विदुर जी कहते हैं कि सब चीज वो कहते हैं, पर द्वारिका में यदुवंश का जो विनाश हो चुका होता है वो नहीं कहते। वो क्यों? क्योंकि वो ये सोचते हैं, क्योंकि ये जो पंच पांडव है ये बचपन से ही इन्होंने दुख ही दुख देखा है जीवन में। चाहे पहले तो पिता का देहांत हो गया, आगे बढ़े तो 12 साल का वनवास, 1 साल का अज्ञातवास, मतलब इनके जीवन में सुख नाम के लिए भी नहीं था, सिर्फ दुख ही दुख था। ये सोचकर वो यदुवंश का विनाश की बात नहीं कहते, कृष्ण भगवान का गमन करने की बात वो नहीं कहते, क्योंकि वो सोचते हैं कि यदि मैं कहूं तो ये पुनः और ज्यादा दुखी हो जाएंगे। तो उसके बाद वेदव्यास जी बताते हैं कि बहुत लोग ये प्रश्न भी पूछते हैं कि जब यमराज विदुर बनकर आ गए तो यमराज का काम किसने किया? तो जब हस्तिनापुर में विदुर महाराज 100 वर्षों तक रहे, तो उस समय जो यमराज जी का जो पोस्ट खाली था, उस पोस्ट को अयरमा नामक एक आदित्य थे, जो कश्यप अदिति के पुत्र थे, उनके द्वारा यमराज का कार्य किया गया। इसीलिए हमें विदुर को सिर्फ एक दासी पुत्र, एक शूद्र के रूप में हमें नहीं मानना चाहिए। विदुर अपने आप में यमराज हैं। और मुझे बता सकता है यमराज की खासियत क्या है? हम भागवत में पढ़ते हैं इसे, यमराज एक कैटेगरी में यमराज का नाम लिया जाता है कि कैटेगरी का नाम क्या है? 12 महाजनों में थे प्रभु जी। यस माता जी, हरे कृष्ण माता जी, हरि बोल माता जी, धन्यवाद। महाजन है प्रभु। धन्यवाद माता जी। तो यमराज जो है वो 12 महाजनों में एक महाजन है, मतलब वो सर्वोपरि भगवान के भक्त हैं। तो वही यमराज विदुर बनकर आए हैं। तो इसीलिए हमें विदुर को मात्र दासी पुत्र के रूप में नहीं ले लेना चाहिए। उसके बाद क्या होता है, जब बातचीत हो जाती है, फिर विदुर महाराज पहुंचते हैं धृतराष्ट्र के पास, क्योंकि पहले भी धृतराष्ट्र को बहुत बहुत बार जब भी नीति की जरूरत पड़ती थी तो विदुर जी ही उनको बताते थे, उनको मार्गदर्शन करते थे। लेकिन जब एक बार ऐसा होता है कि जब विदुर जी धृतराष्ट्र को ये समझाते हैं कि ये महाभारत का युद्ध नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए पांडवों के साइड में भगवान कृष्ण भगवान स्वयं खड़े हैं, और यदि आप ऐसा युद्ध करेंगे तो आपके पूरे वंश का विनाश हो जाएगा। लेकिन उस समय जब ये वार्तालाप चल रहा होता है तो उस समय धृतराष्ट्र के साथ साथ दुर्योधन भी रहते हैं। तो दुर्योधन को ये पसंद नहीं होता है और वो बहुत बेइज्जती करके मतलब बहुत इंसल्ट करते हैं विदुर जी का। तो विदुर जी का मन खिन्न हो जाता है और वो हस्तिनापुर छोड़कर तीर्थाटन पे चले जाते हैं।
तो जब अब दोबारा आते हैं तो अब वो धृतराष्ट्र को पुनः नीति बताने का प्रयास करते हैं। तो जब नीति बताते हैं तो उससे धृतराष्ट्र का मन चेतना युक्त होता है और वो ये सोचते हैं कि अब मुझे घर से प्रस्थान करना चाहिए। तो ये श्लोक कहकर विदुर महाराज अपने उपदेश को प्रारंभ करते हैं, जो वो धृतराष्ट्र महाराज को देने वाले हैं। तो कोई प्रभु जी माता जी पढ़ना चाहते हैं इसे? पढ़िए मीना माता जी। यस सुमन माता जी पढ़िए। कठिन काल एवं गृहेषु सक्तानां प्रमतानां तदिहता अत्यक्राम दविज्ञातः काल परम दुस्तरः। जो लोग घरेलू मामलों में अत्यधिक लिप्त रहते हैं और उन्हीं के विचारों में मग्न रहते जाते हैं, उन्हें दुस्तर सनातन अनजाने ही धर दबोचता है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। तो देखिए ये जो संदेश है ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं दोबारा पढ़ूंगा और ध्यान से सुनिए इस श्लोक को। ये सिर्फ श्लोक सुनकर अच्छा ठीक है भागवतम क्लास में आए, ठीक है आपने बोला हमने सुना, चलो आप अपने घर और मैं अपने घर, इसलिए नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है और ये हमारे लिए है। वो धृतराष्ट्र जैसे वो अंधे थे, हम भी आज के समाज में हम भी अंधे हैं और हम समय को नहीं समझ पा रहे हैं। इसीलिए ये संदेश, और बहुत सुंदर श्लोक है ये। देखिए विदुर जी क्या कह रहे हैं, एवं गृहेषु सक्तानां प्रमत्तानां तदिहया अत्यक्रामाद अविज्ञातः कालः परम दुस्तरः। कि जो लोग हमारे जैसे लोग जो लोग घरेलू मामलों में अत्यधिक लिप्त रहते हैं। देखिए यहां पर ये नहीं बोला है कि आप गृहस्थ आश्रम में आप रहेंगे तो आपको नहीं रहना है। बोला गया कि गृहस्थ आश्रम में रहने के बाद भी जो अत्यधिक लिप्त रहते हैं और उन्हीं के विचारों में सुबह शाम भटकते रहते हैं, ऊपर नीचे करते हैं, उन्हें दुस्तर सनातन काल अनजाने ही धर दबोचता है ना। और ये हमारे समाज के 99.99 परिवार का मतलब कंडीशन यही है, स्थिति यही है कि हम अपना जीवन इसी तरह जी रहे हैं। क्या सोच रहे हैं कि चलो घर बना लेंगे, बैंक बैलेंस आ जाएगा, घर के सामने में एक 200 गज की कोठी ले लेंगे पहले, तो उसके सामने एक बहुत बढ़िया सा एक मर्सिडीज खड़ा होगा, BMW खड़ा होगा, लेकिन कवर डाल के रखेंगे ताकि धूल ना लगे, नहीं तो खराब लगेगा। और ऐसा अपना व्यवस्था बनाएंगे कि हमें किसी पर आश्रित ना रहना पड़े। जैसे हो ना कर लो दुनिया मुट्ठी में, पूरा दुनिया मुट्ठी में होगा मेरा, जब चाहे जो चाहे जब जैसा करना होगा हम वैसा करेंगे, है ना। यूएस का ग्रीन कार्ड मिल जाएगा और आराम से यूएस का रेसिडेंटशिप मिल जाएगा, तो जीवन झिंगा लाला हो जाएगा, है ना। इन्हीं प्लानिंग में हमारा जीवन पूरा बीत जाता है। कोई पहले 10वीं कक्षा में रहता है तो वो सोचता है कि मुझे 12वीं कक्षा में साइंस लेना है, साइंस ले लेता है। साइंस लेने के बाद बोलता है अरे यार इंजीनियरिंग कर लेंगे, मजा आ जाएगा, इंजीनियरिंग कर लेता है। इंजीनियरिंग करने के लिए IIT में भी ज्वाइनिंग हो जाता है। IIT ज्वाइनिंग हो गया तो अव्वल नंबर से पास हुआ, तो पास होते के साथ 15 लाख का पैकेज, 2-4 साल नौकरी किया, मजा नहीं आ रहा है यार, IAS बनेंगे, और पढ़ाई किया और बड़ा बंगला मिला, IAS बन गया, बड़ा बंगला मिला, बंगला 10-20 चाकर भी मिले, सब मिला, पति पत्नी सब कुछ, गृहस्थी में इतने हम फंस जाते हैं कि फिर हमारे मनुष्य जन्म का जो असली उद्देश्य है उसको ही हम भूल जाते हैं। जिस मोहल्ले में मैं रहता हूं वहां जब हम लोग शाम को जैसे टहलने के लिए थोड़ा निकलते हैं तो मैं अपनी पत्नी को बोल रहा था एक दिन कि देखो ऐसा ही लोगों को लगता है, और हमारे मोहल्ले में सबके घर के सामने में एक 4 चक्का खड़ा है, मतलब अपना एक घर हो गया है और 4 चक्का आ गया है, एक बच्चा पैदा हो गया, बस पति पत्नी और अपना बेटा बेटी जो भी है बस खुश हैं अपने जीवन में, कि यही जीवन की सफलता है। कल ही परसों ही मैं मेरे शिक्षा गुरु का अभी वाल्मीकि रामायण कथा चल रहा है वृंदावन में, तो मैं सुन रहा था प्रभु जी को,
तो प्रभु जी यही कह रहे थे कि सफलता भौतिक जिंदगी में हम इसी को मानते हैं कि घर, कपड़ा, रोटी, मकान का व्यवस्था हो गया, घर के सामने में गाड़ी खड़ा है, चमक रहा है, लोग देख रहे हैं, और बिल्डिंग में हम रहते हैं, बड़ा चमकदार बिल्डिंग है, बड़ा चमकदार करोल बाग जैसा एरिया है जहां पर बड़ा मतलब सोफिस्टिकेटेड एरिस्टोक्रेट लोग रहते हैं। अब हमारे लिए कुछ जानने के लिए जरूरत नहीं है। लेकिन प्रभु जी बता रहे थे कि सफलता कब है, जब हमें सत्संग के प्रति आकर्षण हो हमारे जीवन में, तब हमें पता चलना, तब हमें ये एहसास होना चाहिए कि हमारे जीवन में सफलता आई है। जब तक जीवन में आध्यात्मिक जीवन नहीं है, आध्यात्मिक अपना शैली नहीं है जीवन में, तब तक हमारा जीवन अपूर्ण ही है, चाहे कितना करोड़पति भी क्यों ना आप बन जाएं। क्यों? क्योंकि जीवन का अंतिम लक्ष्य ही भगवत प्राप्ति है। उसके आगे पीछे जो भी आप कर लें वो कोई मायने नहीं रखता। और हमारा जीवन भी इसी तरह है। आप देखिएगा कि ज्यादातर गृहस्थी में हम लोग अपने रिश्तों में इतना मतलब पचड़ जाते हैं कि पचड़ते कब कीचड़ में घुस जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि हम कितने कीचड़ में घुस गए हैं। जिस सूर्य भगवान का हम दर्शन करते हैं, उस सूर्य भगवान को देखकर हमें एहसास ही नहीं होता कि यही वो सूर्य भगवान सनातन काल के रूप में हमारे जीवन में डेली आ रहे हैं और डेली हमारे उम्र, हमारा जीवन को घटा रहे हैं। हमें ये एहसास ही नहीं होता। हमें हमारा जीवन उस कुत्ते, उस रोड के जो कुत्ते, जो स्ट्रीट डॉग बोलते हैं ना, जो भागता भागता रहता है कुत्ता, उस कुत्ते की तरह हो जाता है। आप देखिएगा कुत्ता हमेशा इधर उधर भागते रहता है, उसको कभी चैन नहीं होता। वो कभी इस घर पे उस घर पे बैठे रहता है, कभी जहां चिकन का दुकान बैठ गया वहां चिकन के बोटियों के लिए बैठा रहता है, मुंह फाड़ कर ताकता है कि कुछ मिल जाए, है ना, कहीं नया बड़ा नौकरी मिल जाए, IIT में ज्वाइनिंग हो जाए। तो हमारा हाल उस कुत्ते की तरह है। और इसी तरह कुत्ता भागते देखते हैं, कभी आप देखिएगा रोड पे क्रॉस कर रहा है, ट्रक आया, कुचल के चला गया, जय श्री राम, खत्म हो गया। तो हमारा भी हाल ऐसा ही हो जाता है। हम चले हैं बैंगलोर, रास्ते में एयरक्राफ्ट हो गया, एक्सीडेंट हो गया, चलो जय श्री राम, खत्म। अभी हमारे उड़ीसा में बहुत बड़ा भयानक एक्सीडेंट हुआ, बस एक्सीडेंट। कन्या यात्री मतलब शादी होकर आ रहे थे लड़की वाले लोग, और इधर से और एक पब्लिक बस जा रहा था। ऐसा दोनों टकराया कि जो कन्या यात्री में जो बस वाले जो थे सबके सब गए, खत्म, हरी बोल हो गया सबका। और एक माता जी का भी देहांत हुआ, और वो आश्चर्यजनक है कि उनका गला कट गया। और वीडियो में आया कि इंसान के उसका उस लेडीज का मतलब सर झोंटा पकड़ के निकाला जा रहा है, और शरीर एक जगह पकड़ा है और सर एक जगह पड़ा हुआ है। तो हमारा हाल भी उस कुत्ते की तरह है जो कब मर जाता है पता ही नहीं चलता। और 99% लोग ऐसे ही हैं कि कब आए कब गए पता नहीं चलता। बस आने और जाने के बीच में एक घर खड़ा कर दिया, एक गाड़ी खड़ा कर दिया, बस अपना काम हो गया। लेकिन जो मनुष्य का जो मूल उद्देश्य है इस शरीर प्राप्त करने के बाद, जो हमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि से निकलना है, उस मूल उद्देश्य को हम भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि हम कभी भी साधु संग नहीं करते, सत्संग नहीं करते। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि एही तन कर फल विषय ना भाई, कि ये जो तन हमने पाया है ये विषयों का भोग करने के लिए नहीं है। क्यों नहीं है? तो बोलते हैं कि स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई, क्योंकि स्वर्ग में भी जो बेनिफिट है, जो आपको जो मिलता है भोग करने के लिए विषय, उन विषयों का भी अंत होता है, और अंततः वो अंत दुखदाई होता है। आप देखिए हमारे जीवन में भी कितनी भी खुशी हमें मिले, कितना भी बेनिफिट, कितना भी एरिस्टोक्रेट लाइफ हम कितना भी क्यों ना जिए, यदि अंत में कुछ हमें नहीं मिलता तो हम उसके लिए दुख हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि एही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गों स्वल्प दुख अंत दुखदाई, नर तनु पाई विषय मन देही, कि जो इंसान नर का शरीर प्राप्त करने के बाद भी विषय में मन दे देता है, पलटी सुधा ते शठ विष होई, कि वो जो इंसान है सुधा का मतलब है अमृत, कि उसे सुधा प्राप्त होने के बाद भी उसने सुधा को उलट दिया और विष को ही ग्रहण किया, मतलब विष अमृत छोड़कर विष को ही ग्रहण किया।
जैसे नरोत्तम दास ठाकुर भी कहते हैं कि मनुष्य जन्म पाइया राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विष खाइनु। कि यदि आपको मनुष्य का शरीर मिला, मनुष्य का जन्म मिला, जो हमारे शास्त्रों में मनुष्य जन्म के बारे में बहुत कहा गया है, इतना कहा गया है कि वो 10 साल भी उसका वर्णन किया जाए तो वो भी मतलब जन्म खत्म हो जाएगा, जीवन एक इंसान का खत्म हो जाए, फिर भी उसका वो वर्णन ना कर सके कि ये मनुष्य जन्म कितना दुर्लभ है। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि चाहे कितने भी सुख संपत्ति हमारे जीवन में क्यों ना आ जाए, तो बहुत सुंदर कहते हैं कि भगति ही न गुना सब सुख कैसे, लवन बिना बहु व्यंजन जैसे। क्या कहते हैं वो? भगति ही न गुना सब सुख कैसे, लवन बिना बहु व्यंजन जैसे। कि हमारे जीवन में सब कुछ है लेकिन भक्ति नहीं है। इसका मतलब क्या है? पनीर बटर मसाला बना तो है, खाने के लिए बैठे हैं, और जैसे ही एक कौर अपने मुख में डाला, ची अच्छा नहीं है। क्यों? उसमें नमक ही नहीं है। तो जैसे कितना भी अच्छा व्यंजन आप क्यों ना बना लें, लेकिन उसमें यदि नमक डालना आप भूल जाएं तो वो सब गुड़ गोबर हो जाता है। उसी तरह हमारे जीवन में हम कितनी भी बड़ी उपलब्धि क्यों ना बना लें, लेकिन यदि उसमें भक्ति नहीं है, उसमें हम धर्म नहीं है, तो वो सब भक्ति बेकार हो जाता है। वो सब भक्ति नहीं, वो अपना भौतिक जीवन सब कुछ बेकार हो जाता है। इसीलिए हमें समय रहते जाग जाना चाहिए। और ये जो पूरा जो अध्याय है, ये विदुर और धृतराष्ट्र के लिए हो ना हो, ये हमारे लिए है कि हम आगे पता चलेगा कि हम सब कुछ हो जाने के बाद भी वो कुत्ते की तरह ही हम घर में पड़े रहते हैं, हम हिलने का नाम नहीं लेते। इसीलिए हमें ये जो श्लोक कहा गया है कि हम गृहस्थी में रहें, जैसे कि हम सब गृहस्थ हैं, गृहस्थी में रहना बुरी बात नहीं है। और इसके लिए तो एक पूरा अध्याय है हमारे भागवतम में कि गृहस्थ धर्म को हमें कैसे पालन करना चाहिए। तो गृहस्थी में आना पाप नहीं है, लेकिन गृहस्थी में पचड़ जाना ये बेवकूफी है। इसलिए गृहस्थी में रहकर भी यथाशक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए भी, जैसे भगवान कहते हैं भगवतः शिक्षा अस्कृतः, भगवान के शिक्षाओं के अनुसार अपने कर्तव्यों का पालन कीजिए, और करते हुए गृणंती गुण नामानि कृष्णस्य अनुस्मरंती, और भगवान का भी स्मरण कीजिए। इसका मतलब ये नहीं है कि 5 साल से एक माला जप रहे हैं और अंग्रेजी में कहने के लिए हम बोलते हैं प्रभु जी आई एम वेरी पंक्चुअल, मैं तो पंक्चुअल हूं कि 5 साल से कंसिस्टेंट हूं, एक माला जप कर रहे हैं। जब आप नौकरी करने जाते हैं तो 5,000 का नौकरी पहले मिलता है, लेकिन 10 साल बाद वो 5,000 50,000 हो जाता है, क्योंकि उसके लिए आप जद्दोजहद करते हैं, उसके लिए मुश्किलात सहते हैं, उसके लिए आप कठिन तपस्या करते हैं। उसी तरह हमें भी अपने आध्यात्मिक जीवन में अपने आध्यात्मिक स्तर को, अपनी भक्ति को बढ़ाने के लिए हमें कर्म करना पड़ेगा। हमें भक्ति के मार्ग पर भी अपने आप को खपाना पड़ेगा, तब जाकर काम होगा। ना कि यदि हम अपने गृहस्थ जीवन में और पचड़ जाएं तो जीवन भी खराब हो जाएगा। पत्नी यही कहती रह जाएगी कि मेरा पति खराब है, और पति भी यही कोसते रह जाएगा कि मेरी पत्नी खराब है। तो इसी खराब में मिल मिलकर ही हमारा जीवन खत्म हो जाएगा। चाहे कितने भी प्रतिकूल अवस्था कुछ भी हो, हमें ये जानना होगा और ये एहसास करना होगा कि ना तो हम परफेक्ट हैं, ना मेरा पार्टनर परफेक्ट है, ना तो ये दुनिया परफेक्ट है, ना ही मेरे बच्चे परफेक्ट होंगे। इसलिए यहाँ कोई परफेक्ट नहीं है। इसीलिए किसी से भी परफेक्ट एक्शन, परफेक्ट शब्द को उच्चारण करने के लिए, परफेक्ट व्यवहार दिखाने के लिए आशाबद्ध होकर मत रहिए। सबसे, हर इंसान के माध्यम से हमें सिर्फ दुख ही मिलेगा, चाहे वो क्षण भर के लिए वो सुख लगे, लेकिन अंततः इस दुनिया को हमें छोड़कर हमें शाश्वत जगत में हमें जाना है, और वही हमारा परम लक्ष्य है। इसीलिए गृहस्थी में रहिए, गृहस्थी में रहकर हमें जो भी करना है हम करें, लेकिन अंततः हमें सिर्फ इतना ऐसा ही करना है कि आज छोड़कर हमें कल यहाँ से चले जाना है। इसलिए जब आप किसी के घर में आप जाते हैं मेहमान बनकर, आप देखिएगा सब कुछ आप मजे से करते हैं,
लेकिन आपके दिमाग में एक चीज रहता है कि शाम होते ही जैसे ही सूर्य ढलेगा हमें इस घर को छोड़कर अपने घर चले जाना है। उसी तरह ये जो घर है, यहाँ हम मेहमान नहीं, यहाँ तो बंदी बनकर आए हैं। मेहमान को तो सब फैसिलिटी मिलता है, लेकिन यहाँ पर हम बंदी हैं, जहां हमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि का भाला हमें भोंका जाता है। सुबह शाम कुछ ना कुछ भोंका ही जा रहा है हमें। इसलिए यहाँ पर हम बंदी हैं, और इस बंदी गृह से निकलकर हमें आगे अपने घर जाना है। और यही, यदि हम अपने घर चले गए तो हमारा जीवन सक्सेसफुल, और यदि नहीं हुआ तो अनसक्सेसफुल। दोबारा गीता ज्ञान में आइए और धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र फिर से दोबारा हमें प्रारंभ करना है। तो ये बात विदुर जी धृतराष्ट्र जी को बताते हैं कि भैया बहुत हो चला, अब आप थोड़ा निकलने का प्रयास कीजिए। क्योंकि धृतराष्ट्र जो थे, उनका जो नाम है धृतराष्ट्र, मतलब ये नाम ही बताता है कि वो अपने साम्राज्य के प्रति इतने आकृष्ट थे, है ना। धृतराष्ट्र मतलब जो राष्ट्र को, जो धरती अपनी संपत्ति को पकड़ना चाहता है, उसको कहते हैं धृतराष्ट्र। और जैसे विदुर जी कहते हैं कि राजन निर्गम्यताम शीघ्रम पश्येद अभ्यागतम, कि जल्दी से जल्दी इस जगह को, इस हस्तिनापुर को छोड़िए और अपने कल्याण के बारे में सोचिए, और इस घर को छोड़कर, इस समाज को छोड़कर निकलते बनिए। इसलिए कहा गया कि अपने कर्तव्यों को कीजिए, करने में कोई बुराई नहीं है। बच्चे का सब कुछ देखभाल, उठने से लेकर बैठने, सब कुछ हमें करना है, लेकिन अंततः उसमें आसक्त नहीं हो जाना है। क्योंकि हमें ये याद रखना होगा कि हमारे जो पत्नी है, हमारी जो पति है, हमारा जो बेटी है, हमारा जो बेटा है, वो सिर्फ हमारे शरीर से संबंध रखता है। तो इस शरीर से जो हो सका वो कीजिए, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन उसके बाद जरूरत से ज्यादा मत उसमें लचड़ पचड़ जाइए कि हर समय सुबह शाम बेटी कुछ कर रही है, 30 साल की बेटी हो गई है, फिर भी बाप यही सोचता है कि अरे यार कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा। पिता यही सोचता है, माता पिता इसी सोच में कब्रिस्तान चले जाते हैं, कैसे होगा, कैसे होगा। लेकिन समाज गवाह है और इतिहास भी गवाह है कि हमारे परदादा गए, हमारे दादा गए, पेरेंट माता पिता जाएंगे, हम भी जाएंगे, हमारे आने वाले बच्चे भी जाएंगे, कोई नहीं रहेगा। और इसी बात को विदुर जी धृतराष्ट्र कहते हैं कि ये जो सनातन काल, ये जो दुस्तर काल है, इसका निराकरण कर पाना कभी भी पॉसिबल नहीं है। इस काल का काट किसी के पास नहीं है। इस काल के अधीन हम जन्म होकर, अधीन होकर जन्म लेते हैं, और अधीनता में ही हमारी मृत्यु हो जाएगी। चाहे बड़े से बड़ा शक्ति, बड़े से बड़ा दवा, बड़े से बड़ा इंसान, बागेश्वर धाम भी जो अभी बहुत हो हल्ला चला है, वो भी आपको जन्म मृत्यु के चक्कर से नहीं छुड़ा सकते। इसीलिए चाहे हम अपने चमड़े को कितना ही सफेद कर लें, कितना ही लिफ्टिंग कर लें, कितना ही प्लास्टिक सर्जरी कर लें, एक ना एक दिन आपके शरीर में झुर्रियां आएंगे ही आएंगी, और उसके बाद हमें कब्रिस्तान का मुख देखना ही पड़ेगा। हम यमराज के पाश से बंध नहीं सकते किसी भी कीमत पर। इसीलिए एक बहुत अच्छी कथा आती है विनोद में ही कि एक बार एक यमराज जी एक घर में पहुंचे एक बंदे को लेने के लिए। तो बंदा सोया हुआ था, तो यमराज आए और खटखटाए कि अरे भाई निकलो, चलो तुम्हारा समय आ गया। तो बंदा उठ कर बोलता है अरे कौन हो भाई तुम? तो बोलता है हा हा हा, मैं यमराज हूँ, तुम्हें लेने आया हूँ। यमराज हमेशा आते हैं भैंस पर, है ना, भैंस उनकी सवारी है। इसलिए आध्यात्मिक जगत में भैंस का दूध नहीं लगता, भैंस का दूध से हम कभी कोई कार्य नहीं करते। तो जब यमराज आते हैं तो वो भाई बड़ा उठकर बैठता है, अच्छा ठीक है। अब वो सोचता है अब क्या करें यार, अब जाने का तो मूड नहीं है, लेकिन ये आदमी तो बुला रहा है। तो बोलते अच्छा ठीक है यमराज जी आप बैठिए, मैं आपको बढ़िया कॉफी पिलाता हूँ, एकदम टनाटन मस्त कैपेचिनो डालकर, हार्ड कैपेचिनो बनाकर यमराज को पिलाता है। और वो सोचता है कि थोड़ा सा मतलब है ना खुश हो जाएंगे तो हमारा नाम मिट जाएगा। वो लिस्ट लेकर आते हैं, सबसे पहले उसी का नाम लिखा रहता है। तो जब कॉफी पीते हैं तो यमराज कुछ देर के लिए बेहोश हो जाता है, और ये भी बेहोश हो जाता है पी पाकर। तो जब उठते हैं तब उससे जब तक नशा टूटे और जब तक ये बंदा उठे तब उससे पहले यमराज उठ जाते हैं।
यमराज उठकर क्या करते हैं कि चलो, उठने से पहले ये बंदा क्या करता है, उनका जो लिस्ट रहता है, लिस्ट में अपना नाम मिटाकर अपना नाम सबसे नीचे लिख देता है। तो यमराज जब उठते हैं तब देखते हैं कि अच्छा ठीक है, आप तो उठ गए, आप चलो। तो वो बंदा बताता है कि यार नहीं नहीं यमराज जी, देखिए आपसे थोड़ा कुछ गलती हो गया, लिस्ट में मेरा नाम नहीं है सबसे पहले। तो यमराज बोलते हैं कि अरे छोड़ो लिस्ट को, हम खुश हैं आज तुमसे, इसीलिए हम क्या करेंगे, आज हम तुमसे प्रारंभ नहीं करेंगे, लेकिन अपने लिस्ट में जो सबसे नीचे जो नाम लिखा है उससे हम प्रारंभ करेंगे। और ये भाई साहब ने तो अपना नाम वहां से मिटाकर नीचे लिख दिया था, तो नीचे भी इसी का नाम आ जाता है। तो जैसे ही यमराज देखते कि नीचे भी इसी का नाम है, तो उसको धर दबोचते हुए चले जाते हैं। तो बस कहने का तात्पर्य है कि हम किसी भी कीमत पर, हम कितने भी करोड़पति हों, कितने भी शक्तिशाली हों, हम कितना भी प्रयत्न करें, हम काल को नहीं काट सकते। और यही बात विदुर महाराज धृतराष्ट्र को बताते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कोई पढ़िए, मुझे नाम दिख नहीं रहा है, राधा माता जी पढ़िए। जी प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी पढ़िए। विदुर तत् अभिप्रेत्य धृतराष्ट्रम् अभासत राजनं निगम्यताम् शीघ्रं प्रसेयद भयमागतम्। 19 नंबर श्लोक पढ़ना है माता जी। 19 ही पढ़ रही प्रभु। अच्छा 19 नंबर पढ़ना है, ठीक है, सॉरी। प्रतिक्रिया न यस्य येह कुतासितकृतिः प्रभो सः एव भगवान् कालः सर्वेषां न समागतः। अनुवाद तथा श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी चला प्रभुपाद की जय। इस भौतिक संसार में कोई भी व्यक्ति इस भयावह स्थिति का निराकरण नहीं कर सकता। हे स्वामी, शाश्वत काल के रूप में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हम सबके पास आ पहुंचे हैं। हरे कृष्णा माता जी। तो देखिए विदुर जी महाराज बोल रहे हैं कि ये जो काल है ये स्वयं भगवान ही है, क्योंकि हम लोगों ने भगवत गीता में पढ़ा है कि भगवान कहते हैं कि कालो अस्मि लोकक्षय कृत प्रवृद्धो, कि मैं स्वयं काल हूं और पूरे इस लोक का सर्वनाश करने आया हूं। तो काल के रूप में भगवान ही आते हैं, और इसीलिए इस काल का कोई भी काट हमारे जीवन में, इस भौतिक जगत में, चाहे वो कितना ही बड़ा साइंटिस्ट हो, आज तक ना बना है ना बनेगा। फिर आगे चलकर विदुर जी महाराज कहते हैं कि आपको अपने जीवन में हर चीज खोना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप अपने साथ ले जा सके। इसी बात को यहाँ पर विदुर महाराज धृतराष्ट्र को कह रहे हैं। पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु, मैं पढ़ूं? हाँ कृष्णाम प्रभु जी पढ़िए प्रभु। एक सेकंड। एन चाहिब अभिपन्न अभम प्राण प्रीतमे अपि जन सदा युचते किम उत अन्य धन अधि भी। ऐसी भक्ति वेदांत प्रभुपाद बताते हैं, जो भी सर्वोपरि काल शाश्वत समय के प्रभाव में है, उसे अपना सबसे प्रिय जीवन काल को अर्पित करना पड़ता है। अन्य वस्तुएं तथा धन, सम्मान, संतान, भूमि तथा घर का तो कहना ही क्या है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो देखिए हमारे लिए यह है कि जो भी सर्वोपरि काल के प्रभाव में है, तो मुझे लगता है ये पूरा प्रकृति काल के प्रभाव में है, और उस प्रकृति के अधीन हम भी जो हैं वो काल के प्रभाव में ही है। उसे अपना सबसे प्रिय जीवन है ना, हमें अपना जीवन सबसे प्रिय है, हमारा शरीर सबसे प्रिय है, उस काल को अर्पित करना पड़ता है। चाहे आप चाहें ना चाहें, कोई फर्क नहीं पड़ता काल को। वो जो दुस्तर काल है वो किसी का नहीं, वो सब जब समय आएगा वो खींच कर लेकर चला जाएगा। वो ये नहीं सोचेगा कि आप क्या कर रहे हैं, आप नवविवाहित हैं, आप 50 साल हो गया शादी किए हुए, अभी शादी नहीं हुआ है, कुंवारी है, कुछ भी हो, नौकरी लगा नहीं लगा, रिजाइन किया नहीं किया, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, उठ रहे हैं, मतलब ऐसा कुछ भी कंडीशन नहीं है कि जिसके बारे में काल सोचे। जैसे ही काल आया, यमराज का आगमन हुआ,
वैसे ही टाटा बाय बाय करके हमें निकल जाना है ना। इसीलिए जो काल को अर्पित करना पड़ता है, अन्य वस्तुओं यथा धन, सम्मान, संतान, भूमि तथा घर का तो कुछ कहना ही नहीं। मतलब ये सब तो छोड़ ही दीजिए, आपको आपका जो सबसे प्रियतम, हमारा जो सबसे प्रियतम हमारा जीवन है, उस जीवन को भी हमारे परमिशन के बिना चला जाएगा, हम कुछ नहीं कर सकेंगे। इसीलिए हमारे गुरु महाराज बहुत सुंदर कहते हैं कि एक इंसान जब पहले के जमाने में जो होता है, जो धन होता था, वो इंसान, तब तो लॉकर नहीं था, अलमारी नहीं था घर में, ना तो बैंक में लॉकर था, तो वो क्या करते थे, वो जमीन में गड्ढा गाड़ कर रखते थे वो। तो मेरे गुरु महाराज कहते हैं जब एक इंसान का मृत्यु होती है तो वो गड्ढे में रहा धन को घर में ही छोड़ना पड़ता है, जमीन जायदाद को भी घर में छोड़ना पड़ता है। उसके और आगे के जमाने में तो लोग मतलब गाय बकरी रखते थे, है ना, अपना घर चलाने के लिए, तो पशुओं को भी उनके जगह पर अस्तबल में रख कर छोड़ जाना होता है। और अंततः अपनी पत्नी को भी घर के चौखट में ही छोड़कर उसे जाना पड़ता है ना। कब यदि पुरुष का एक देहांत हो जाए तो आप देखेंगे जो स्त्री जाती है, सब लोग घर में ही रह जाते हैं, वो कब्रिस्तान या नहीं जाते। बड़े शहरों में होता होगा, लेकिन गाँवों में महिलाओं का कब्रिस्तान जाना अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि वो महिलाएं डर जाती हैं। हाँ, इसमें ये मत सोचिएगा कि ये सनातन धर्म अब महिलाओं के साथ पक्षपात कर रहा है कि क्यों हमें कब्रिस्तान नहीं जाने दिया जाता, क्योंकि महिलाएं वहां जाकर थोड़ा डर जाती हैं, इसलिए जाना चाहते हैं तो बिल्कुल जा सकते हैं, बेशक कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे गुरु महाराज कहते हैं कि अपनी पत्नी को भी वो घर के चौखट में ही छोड़ जाता है, और अंततः कब्रिस्तान में उसे अपने शरीर को छोड़कर चले जाना पड़ेगा। इससे ज्यादा और आगे वो कुछ नहीं ले जा सकता। इसीलिए यहाँ पर विदुर जी महाराज धृतराष्ट्र को समझा रहे हैं कि तुम बुढ़े हो गए हो, सठिया गए हो, अब तो घर से निकलने के लिए राजी हो, लेकिन इतने पर भी हम देखेंगे हमारे समाज में लोग इतने बदहास में हैं कि डांट खा रहे हैं, मार खा रहे हैं, सब कुछ खा रहे हैं, फिर भी घर में पड़े हैं, कोई भजन का कोई काम नहीं। इसीलिए देखिए आगे और हमारा अच्छा, हमारे लिए विदुर जी और अच्छा कहेंगे। पढ़िए गरिमा माता जी। ये हमारी स्थिति है, इस श्लोक में जो बताया गया है वो हमारी स्थिति है। मैं पढ़ूं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ गरिमा माता जी, पढ़िए माता जी। पुरैव वाधिरो मन्दप्रज्ञाश्च साम्प्रतं विशीर्णदन्तो मन्दाग्निः सरागः कफमुद्यत। आप जन्म से ही अंधे रहे हैं और हाल ही में आप कुछ बहरे हो चुके हैं। आपकी स्मृति कम हो गई है और आपकी बुद्धि विचलित हो गई है। आपके दांत हिल चुके हैं, आपका यकृत खराब हो चुका है और आपके कफ निकल रहा है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। तो देखिए यहाँ पर विदुर जी बता रहे हैं धृतराष्ट्र को कि जब एक मनुष्य जन्म लेता है तो उसके जीवन में 6 घटनाएं घटती हैं। पहले तो वो जन्मता है, फिर बढ़ता है, फिर कुछ दिन के लिए मेंटेन करके रखता है अपने आप को, फिर आगे कुछ और शरीरों को जन्म देता है, फिर बुढ़ापा आता है, मतलब उसके शरीर का क्षय होता है, फिर क्या होता है, वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। मतलब हमारे जीवन में जन्मना, बढ़ना, बने रहना, दूसरे शरीरों को उत्पन्न करना, क्षय होना और मृत्यु होना, ये 6 घटना ही हमारे साथ शाश्वत रूप में चलते रहते हैं और हर इंसान के साथ ये होता है। फिर भी मूर्ख लोग अपने घर के प्रति आसक्ति नहीं त्याग करते। उसके बाद भी यदि सोने पे सुहागा और हमारा हालत खराब हो जाए, जिस हालत को विदुर जी यहाँ दर्शा रहे हैं इस श्लोक में, वो कह रहे हैं कि अंधः पुरैव वधिरो मंद प्राज्ञश्च सांप्रतम विशीर्ण दंतो मंदाग्नि सराग कफम उद्वहन। आप जन्म से ही अंधे रहे हैं, हम भी जन्म से अंधे हैं, क्योंकि हमें भगवान के प्रति हमारा मनुष्य का जो सर्वोच्च लक्ष्य है वो हमें नहीं दिखता, इसलिए हम बचपन से हम अंधे हैं। और हाल ही में आप कुछ बहरे भी हो चुके हैं, तो जब बड़े होते हैं तो हमारा काम करना बंद कर देता है, स्मृति कम हो जाती है। जैसे अभी बहुत दिन पहले एक प्रभु जी बता रहे थे
कि मतलब अब उनका उम्र भी हो गया है, बहुत अच्छे वरिष्ठ वैष्णव भी हैं, तो वो स्वयं कह रहे थे, देखिए इसी को कहते हैं आत्म साक्षात्कार, रियलाइजेशन कहते हैं इसे। वो स्वयं कह रहे हैं कि देखिए प्रभु जी, अब आप लोगों का, तो वो मुझसे ही बात कर रहे थे, तो वो कह रहे थे कि प्रभु जी आप तो यंग हैं, अब मेरा तो उम्र भी हो गया, अब याद कर भी नहीं सकते, जो श्लोक आप एक दिन में याद कर लेते हैं उसको याद करने में हमें 10 दिन लगता है। तो यही चीज हमें आत्म साक्षात्कार कराती है कि हमें रियलाइज हो रहा है कि हमारी स्थिति कहाँ हम चल रहे हैं, और ना कि अहंकार वश, ठीक है मरेंगे मरेंगे, लेकिन खा पी कर, गधा घोड़ा सुअर सब खा पी कर, खा के मरेंगे। ये मूर्खों का वचन है ये। तो इसीलिए अब हमारी जब हम बुढ़ापा आता है तो हमारी स्मृति भी कम हो जाती है, और हमारी बुद्धि विचलित, बहुत बेकार की चीजों के लिए। एक हमारे गांव में मैं एक मिला, मतलब मेरी मम्मी की उम्र का एक माता जी हैं, उनकी मम्मी बहुत अच्छी, मतलब अच्छी वैष्णव, मतलब वो अंगूठा छाप है, लेकिन कम से कम 10-15 भजन पूरा एकदम रटा पटा है उनको, और खूब तिलक चिता करके जप माला करती है, सब कुछ करती है। लेकिन उनका बुद्धि इतना विचलित है कि मान लीजिए आप कोई कमरे में बैठे हैं तो कोई दरवाजा खटखटाया, अब उनका हालत ऐसा है कि वो उठ भी नहीं पाती, मतलब चलने के लिए उनको हाथ पकड़ना पड़ता है, 80-90 साल की है ऑलमोस्ट। तो उनका बुद्धि इतना विचलित है कि वो घर पे कौन आया, क्यों आया, कैसे आया, क्या करने आया, क्या ले गया, उनके बहू को वो पूछ पूछ कर उनको परेशान कर देती है। लेकिन और बाकी सब कुछ अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं कि कुछ खराबी, ऐसा कुछ नहीं, बहुत अच्छा, मतलब पूरा वैष्णव जीवन जी रही है वो अभी। लेकिन ये एक चीज जो विदुर जी महाराज बता रहे कि बुद्धि विचलित हो जाती है। आपका 90 साल का उम्र हो गया, खुद को तो उठाने का हैसियत है नहीं आप में, अब घर के दरवाजे में कौन आया है, कौन नहीं आया है, क्या करने आया है, आपको क्या करना है उससे। लेकिन वो इसको समझने के तैयार नहीं, मतलब सब में थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ होता है, तो ठीक है जो भी है। लेकिन वही यहाँ पर विदुर जी महाराज हमें बता रहे हैं कि बुद्धि विचलित हो जाती है, फिर आपके दांत विशीर्ण दंतो, दांत गायब हो जाते हैं, करते हैं हम लोग, है ना, बुढ़ापा में दांत गायब हो जाता है, बोलने की शक्ति नहीं रह जाती, उस समय श्लोक क्या उच्चारण करेंगे, और आपका यकृत खराब हो चुका है, मतलब पूरा शरीर का ढांचा जो है खराब हो गया, कुछ नहीं है, और अंततः सिर्फ गले से, मुख से सिर्फ कफ ही उगल रहे हैं। तो ये हाल हमारा है। फिर भी हम देखेंगे कि घर से आसक्ति नहीं छूटती, नाती पोतों से आसक्ति नहीं छूटती। तो इसी को प्रहलाद महाराज कहते हैं कि कैसे ये आसक्ति छूटे, कि जब कोई दादाजी बाहर से घर आते हैं और नाती दौड़कर दादाजी के गोद में चला जाता है, और दादाजी का दाढ़ी नोचता है, इधर उधर कान पकड़ता है, बाल नोचता है, तो उसमें जो आनंद आता है दादा दादी नाना नानी को, उस आनंद को कैसे कोई त्यागे, प्रहलाद महाराज खुद कहते हैं। लेकिन जब तक हम नहीं त्यागेंगे तब तक हमें लाठी खाना पड़ेगा, लाठी पड़ेगा ही, है ना। इसीलिए जैसे संत हुए वो बहुत अच्छा कहते हैं कि बुढ़ापे में क्या होगा, हमारा हाल क्या होगा, कि कान में पड़ेगा ताला, नाक से बहेगा नाला, और लाठी से पड़ेगा पाला। और हमारे ज्यादा से ज्यादा घरों में यही हाल है, जहां बुढ़ापा आ गया वहां ये सब हमारे साथ होने लगती है। इसीलिए बुढ़ापा आने से पहले हमें जीवन में, हम सिर्फ फैमिली प्लानिंग और फाइनेंशियल प्लानिंग करना जानते हैं, लेकिन अपने लाइफ का प्लानिंग हम नहीं करते। हम सोचते हैं कि बस हम फैमिली प्लानिंग करके बड़े खुश हैं, है ना, फाइनेंशियल प्लानिंग करके बैंक बैलेंस बना के बड़े खुश हैं, लेकिन जब दांत गिर जाएगा तो करोड़ों रुपए होने के बाद भी ना रोटी हम नहीं खा पाएंगे। रोटी को भी बहू को ग्राइंडर में घुमा घुमा के हमें पिलाना पड़ेगा, तब जाकर हम खाएंगे। इसीलिए समय रहते हमें सजग हो जाना चाहिए, समय रहते हमें जाग जाना चाहिए, ताकि ये नौबत हमारे साथ ना आए। और समय रहते हमें इतनी भजन कर लेना चाहिए कि जब स्मृति विचलित हो जाए, कृष्ण का नाम नहीं उच्चारण कर सके, राम नाम नहीं उच्चारण कर सके, जैसे मेरे गुरु महाराज ये कथा कह रहे थे कि जब मतलब परिवार वाले ये सुन रखे थे कि चलो अंत गति में, अंत समय में यदि राम नाम लिया जाए, कृष्ण नाम लिया जाए तो सदगति होती है। तो बाबूजी मरणासन पे हैं, है ना, दादाजी मरणासन पे हैं,
तो अपने नाती का नाम जो उन्होंने राम रख रखा था उनको सामने लेकर आते हैं कि चलो यार नाती में थोड़ा बड़ा आसक्ति रहता है, दादा दादी नाना नानी का, तो उनको सामने लेकर आए तो कम से कम अपने नाती को राम राम कहकर पुकारेंगे। पुकारते पुकारते गए तो चलो जो भी है सदगति प्राप्त होगी। तो अब पहचानने की शक्ति खत्म, देखने की शक्ति खत्म, अब कुछ नहीं, सब धुंधला दिखे। अब नाती को सामने खड़ा किया गया तो बोला गया बाबूजी देखिए आपका नाती पहचानिए कौन है कौन है कौन है। तो सबको यही आशा है कि भाई आप कहेंगे राम है राम है। तो अंत में बोले अरे ये तो हमारा बबुआ है, बस इतना कहकर ही दादाजी चले ऊपर। मतलब राम भी अंत समय में नहीं निकल पाया, उन्होंने सोचकर रखा राम। इसलिए हम ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें अजामिल जैसा सेकंड चांस मिलेगा, अजामिल को मिला हमें ना मिले। इसीलिए हमें समय रहते हुए इतना कार्य कर लेना चाहिए कि अपना जीवन कर लिया जाए, अपना जीवन बना लिया जाए। इसके आगे फिर विदुर जी कहते हैं कि आपने, युधिष्ठिर महाराज को कहते हैं कि आपने पांडवों पर इतना अत्याचार किया, इतना उनको बुरी स्थिति में रखा, और आज आप स्वयं उनके फेंके हुए बोटियों पर, जैसे कुत्ता फेंके हुए बोटियों पर जीता है ना, उसी तरह आप जी रहे हैं इस हस्तिनापुर में। आपको शर्म नहीं लग रहा है? आपको क्या, आप क्या चाहते हैं? आपका जीवन कुत्तों की तरह हाल हो गया है आपका। ये विदुर जी महाराज धृतराष्ट्र को बताते हैं। तो इसीलिए मतलब फिर विदुर जी धृतराष्ट्र को बताते हैं कि ये समय हो चला है, अब सब कुछ त्याग करके, सब कुछ छोड़ छाड़ कर, बस बिना किसी को कुछ बोले अब घर से आप निकलिए, नहीं निकलिएगा तो और बुरा हाल होगा। तो देखिए आगे और वो क्या कहते हैं, पढ़िए इप्सिता माता जी पढ़िए। गतस्वार्थमिमं देहं विरक्तो मुक्तो बन्धनः अविज्ञातगति चहत् स वे धीर उदाहतः। वह धीर कहलाता है जो किसी अज्ञात सुदूर स्थान को चला जाए और जब यह भौतिक शरीर व्यर्थ हो जाए तब सारे बंधनों से मुक्त होकर अपने शरीर को त्यागता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो देखिए यहाँ पर धीर व्यक्ति कौन है ये बताया गया है। तो धीर व्यक्ति वही है, जैसे मैंने कहा कि आप संसार में रहिए, संसार में रहकर भी आप अपने को सिर्फ कर्तव्यों को करते हुए जाइए। क्यों? क्योंकि जो धीर व्यक्ति होता है वो ये बहुत अच्छी तरीके से जानता है कि मेरा कोई नहीं है, मेरा सिर्फ भगवान ही मेरे हैं। इसी चीज को प्रहलाद महाराज बहुत सुंदर भाव में व्यक्त करते हैं और कहते हैं कि जो धीर व्यक्ति है वो इस राज को जानता है। कौन से राज को जानता है? कि वो कहते हैं कि यथा प्रयांति सयांति शत्रोत वेगेन बालुका। मतलब है, यथा का मतलब है जैसे, प्रयांति सयांति, प्रयांति का मतलब है बिछुड़ना, अलग होना, सयांति का मतलब है मिलना। वो कहते हैं कि यथा प्रयांति सयांति शत्रोत वेगेन बालुका। वो कहते हैं कि जैसे जलाशय में, समुद्र में, आप लोगों ने, सब लोगों कभी ना कभी आप लोग समुद्र के तट पर गए होंगे, समुद्र में स्नान किया होगा आप लोगों ने। तो वो कहते हैं कि जैसे जलाशय में, समुद्र में जो बालू के कण होते हैं वो आपस में मिलते बिछुड़ते हैं। कैसे मिलते बिछुड़ते हैं? शत्रोत वेगेन, जल के बहाव के कारण, जल के बहाव के अधीन होकर वो मिलते हैं और बिछुड़ते हैं। बालुका मतलब है बालू। यथा प्रयांति सयांति शत्रोत वेगेन बालुका संयुजन्ते वियुजन्ते तथा कालेन देहिना। उसी तरह शरीर का भी मिलन, वियुजन्ते संयुजन्ते, बिछड़ना और मिलना, इस कालेन देहिना, काल के परवश होकर, काल के अधीन होकर शरीरों का मिलना जुलना बना रहता है। मिलना बिछुड़ना, चाहे वो माता पिता हो, चाहे वो पति पत्नी हो, बच्चे हो, कुछ भी हो, कोई भी हो, इस दो अलग अलग शरीरों का मिलना, चाहे वो किसी भी रिश्ते के नाम पर क्यों ना हो, वो काल के परवश है। और जैसे ही आप मिले हैं, समय आने पर आप मिले और समय आने पर हम बिछुड़ जाएंगे। जैसे हमने अभी सुना कि काल का काट हम कोई कुछ भी नहीं इस संसार में,
काल का निराकरण कोई नहीं कर सकता। इसीलिए विदुर महाराज समझा रहे हैं कि समय हो चला है, और आप ये जो बता रहे हैं कि धीर कौन है, धीर वो है जो इस जगत की असत्यता, इस जगत की असत्यता को जान ले और अपने और भगवान के शाश्वत रिश्ते को जान ले, वही इंसान धीर है। कि हो सकता है कि आपका व्यवस्था अलग हो, सब कुछ बनाए बनाए सब कुछ चले, लेकिन अंततः उसको हमेशा याद रहता है कि मैं इस संसार का नहीं, मैं भगवान का हूं और मुझे भगवान के यहाँ जाना है, सब कुछ छोड़ छाड़ कर। तो हम गृहस्थी में रहकर भी, कर्तव्यों का पालन करते हुए भी, हम कभी भी गृहस्थी से नहीं चिपकेंगे। ठीक है, आगे देखिए वो क्या कहते हैं, पढ़िए। मैं पढ़ूं प्रभु जी, ट्राई करूं प्रभु जी? हाँ माता जी पढ़िए शकुंतला। यह सवकातपरो रक्तो वेह जान निर्वेद आत्मवान हृदि कर्तवा हरिम गेहात प्रहव जेत स नरोत्तमः। अपने आप से या दूसरे के समझाने से जो व्यक्ति जाग जाता है और इस भौतिक जगत की असत्यता तथा दुखों को समझ लेता है तथा अपने हृदय के भीतर निवास करने वाले भगवान पर पूर्णतया आश्रित होकर घर त्याग देता है, वह निश्चय ही उत्तम कोटि का मनुष्य है। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। प्रणाम माता जी। तो देखिए यहाँ पर वेदव्यास जी क्या कह रहे हैं, जो अपने इस पूरे जगत को असत्य मानता है और अपना और भगवान का रिश्ते को ही शाश्वत मानता है और सिर्फ वही रिश्ता है उसको मानता है, ऐसे इंसान को ही जागा हुआ कहा जा सकता है। तो प्रभुपाद बताते हैं कि अध्यात्म जगत में 3 प्रकार के त्याग को कहा गया है। तीन तरीके हैं। एक तरीका है जो एक इंसान बचपन से ही बाल ब्रह्मचारी हो जाता है, सब कुछ छोड़ छाड़कर परिवार से दूर हो जाता है, और जिसके बाद उसको परिवार में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उससे कोई चिंता नहीं, वो बाल ब्रह्मचारी बन जाता है, मतलब सब कुछ वो छोड़ अपना परिवार को छोड़कर आगे निकलता है, उसको बाल ब्रह्मचारी कहते हैं। दूसरा है जो सन्यासी है, जो पूरा जीवन जिया और एक समय के बाद अपने परिवार के साथ आसक्ति को तोड़कर वो सन्यास का जीवन निभाता है। और तीसरा है भगवत भक्त। तो प्रभुपाद बोलते हैं भगवत भक्त जो है वो गृहस्थी में रहकर गृहस्थी को सारा काम करके करता तो है, लेकिन वो गृहस्थी में रहता कैसे है, वो भगवान का आश्रय ग्रहण करके, मतलब घर में रहते हुए भी एक समय में घर में रहता है और उसके बाद वो गृह त्याग करके पूरे समाज का, पूरे मतलब सबको भगवान के नामों का प्रचार प्रसार करने के लिए गृह का त्याग करके आगे निकल जाता है। तो यहाँ पर बताया गया है कि जैसे यहाँ स्वकात परतो, कि एक इंसान जागा हुआ चेतन कौन है, तो तुलसीदास जी महाराज बताते हैं कि जानाहि तब ही जीव जब जागा, जब सब विषय विलास विरागा। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि एक इंसान को कब ये मानना चाहिए कि इंसान जागा हुआ है, ये इंसान मतलब उठा हुआ है, जागृत अवस्था में एक इंसान कब है, तो वो कहते हैं कि उस इंसान को जागृत मानना चाहिए जो जब सब विषय विलास विरागा, जब वो अपने जीवन में सब विषय विलासों को त्याग देता है, सब विषयों से दूर हो जाता है, ऐसे इंसान को ही जागा हुआ मानना चाहिए। नहीं तो बाद बाकी जितने लोग हैं जो भी विषयासक्त हैं वो सब अंधे होकर सो रहे हैं। और वही चीज यहाँ विदुर महाराज धृतराष्ट्र को बताते हैं कि अपने आप से या दूसरे के समझाने से जो व्यक्ति जाग जाता है और इस भौतिक जगत की असत्यता तथा दुखों को समझ लेता है, अपने हृदय के भीतर निवास करने वाले भगवान पर पूर्णतया आश्रित होकर घर त्याग देता है, वो निश्चय ही उत्तम कोटि का मनुष्य है। ठीक है, चलिए आगे।
अच्छा, तो अब क्या होता है जब ये बात आती है, जब विदुर जी महाराज बताते हैं इनको कि अब घर छोड़कर आपको चलना है, तो ये जब सुनते हैं धृतराष्ट्र महाराज जब सुनते हैं तो पूर्ण आश्वस्त हो जाते हैं विदुर जी के वाक्यों से, और वो चुपचाप घर पूरा पूरा घर छोड़कर भगवान के आश्रित भगवान के आश्रित होकर वो घर छोड़कर निकल चलते हैं। तो इससे हमें पता चलती है कि साधु संग कितना महत्वपूर्ण है जीवन में, क्योंकि धृतराष्ट्र के जीवन में जो विदुर थे और कोई नहीं, उनके जीवन में साधु ही है वो, क्योंकि साधु के संग के साथ ही उन्हें वो जागृत हुए। जो अंधे अवस्था में थे, हम जो अंधे अवस्था में रहते हैं, साधु के संग में, सत्संग में आने के बाद ही हमारा दिमाग, हमारी आंखें खुलती हैं, और फिर जाकर हमें पता चलता है कि हमारा जीवन लक्ष्य क्या है। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि साधु संग क्या है, तो गोस्वामी जी कहते हैं गगन चढ़ी रज पवन प्रसंगा की चही मीलही नीच जल संगा साधु असाधु सदन सुख सारी सुमिरही राम देहि गनिगारी। वो कहते हैं कि जो हवा, जो धूल होते हैं, जो रास्ते में पड़ा हुआ जो धूल होता है, जब वो भी पवन का संग कर लेता है तो वो आकाश में पहुंच जाता है ना। लेकिन आकाश में बहती हुई जो जल है, वो जल जो आकाश से जो टपकता हुआ जो जल है, वो जल भी, वो जल नहीं, वो जो मतलब गंदगी रहती है, जो हवा में जो गंदगी रहती है, जो धूल है, वो धूल भी यदि आकाश से बरसते हुए जल का संग कर लेती है तो वो जल नीचे आकर कीचड़ का रूप ले लेती है। तो देखिए, जो धूल नीचे गिरा था उसने पवन का संग किया तो आकाश चला गया, लेकिन वही धूल जो आकाश में था जब जल का संग करता है, गिरते हुए जल का संग करता है, तो वो जल कीचड़ में परिणत हो जाता है। और आगे चलकर ये कहते हैं साधु असाधु सदन सुख सारी सुमिरहि राम देहि गनिगारी, कि साधु समाज में यदि जब एक तोता रहता है तो वो राम राम पुकारता है, और जब असाधु समाज में, है ना, मतलब जो साधु नहीं है उनके समाज में जब कोई तोता रहता है तो वो दूसरे को गालियां ही देता है और दूसरा कोई कार्य नहीं करता। इसलिए साधु का संग, साधु का महत्व हमारे जीवन में बहुत ज्यादा है। जब तक हमारे जीवन में साधु संग नहीं है तब तक हमारा कल्याण नहीं हो सकता। तो जब ये बात बोलते हैं तो, और धृतराष्ट्र महाराज जब चल बनते हैं, जब घर छोड़कर बिना किसी को कुछ बताए हुए चल पड़ते हैं, तो उसके पीछे पीछे गांधारी जो रहती है उनसे वार्तालाप होता है, तो गांधारी कहती है कि नहीं नहीं मुझे भी जाना है। तो ये सोचकर गांधारी भी उनके पीछे पीछे चल बनती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बताया गया गांधारी जो है वो बहुत पतिव्रता नारी थी, और पति के लिए, पत्नी के लिए पति ही सब कुछ होता है। इसलिए भागवत कहती है पति रे भी नारी नाम दैवतम परमम स्मृतम, कि पत्नी के लिए पति सबसे बड़ा देव है, उससे बड़ा देव उसके लिए और कोई नहीं दूसरा। लेकिन पत्नी कौन है, पति कौन है, इसका मतलब ये नहीं है कि यदि पति शराब पी रहा तो पत्नी और एक बोतल और एक ग्लास लाके दे दे कि हाँ आप मेरे देवता हैं प्लीज पीजिए, एक पैग मैं आपके लिए बना देती हूँ, चखना भी मैं बना देता हूँ। ऐसा नहीं, कि हमें ये जानना चाहिए कि पति, शास्त्रों में ये कहा गया है कि एक इंसान को पति होने का अधिकार नहीं, एक स्त्री को पत्नी होने का अधिकार नहीं, यदि वो अपने पति को आत्म कल्याण ना करवा पाए, धर्म का मार्ग ना दिखा पाए। और यही सिद्धांत एक गुरु के ऊपर भी लागू होता है कि यदि एक गुरु को शिष्य बनाने का भी अधिकार नहीं यदि वो उसका उत्थान ना करवा सके। तो ये सुनकर आगे चलकर गांधारी भी क्या करती है, धृतराष्ट्र के पीछे पीछे स्वर्गलोक की ओर चल पड़ती है। और आगे चलकर क्या होता है इसको हम लोग आगे के सत्र में देखेंगे, मतलब आगे आने वाले शनिवार को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इस सत्र में इतना ही।